स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति's क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम। अभी तक हमने देखा है कि नंबर्स जो होते हैं उन पे हम ऑपरेशंस कौन से होते हैं कि सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। यहाँ पे दिया है हमें इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उन पे होने वाले जो ऑपरेशन है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो देखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे सपोज मैंने ड्रॉ किया है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में पता है हमें क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ पे मैंने दो साइड में एल लिखा और ब्रेड्थ के लिए लिखा है यहाँ पे बी। अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे हमें लेंथ दी है क्या, नहीं दी है, ब्रेड्थ दी है क्या, नहीं दी है। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, मतलब जो भी लेंथ है जो भी ब्रेड्थ है वो यहाँ पे आएगी एल एंड बी के जगह पे। तो देखिए अगर एग्जांपल में हमें जब दिया जाता है नंबर की लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इसकी 2 है, तो हम क्या करते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं 2 4 प्लस 2 इस तरीके से। लेकिन जब हमें लेंथ दी नहीं है तो हमने क्या यूज़ किया, एल यूज़ किया। ब्रेड्थ नहीं पता है तो क्या करेंगे हम, बी यूज़ किया। फॉर एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे ए बी सी। हमें एंगल ए दिया है 40, बी दिया है 20 और सी हमें पता नहीं है। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, हमें पता है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल दैट इज 180 डिग्री। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए भी हमें पता है तो हम क्या करते हैं 40 प्लस 20 प्लस अभी एंगल सी हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है कि एंगल ए बी की जगह पे हमने नंबर्स लिखे, लेकिन जब एंगल सी पता नहीं है तो मैंने क्या किया यहाँ पे x माना, एक लेटर लिया। जब हमें नंबर नहीं पता है वहाँ पे हम किसी लेटर का यूज करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसी को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसे ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए क्या लिया है, एल लिया, बी लिया, एल बी, यहाँ पे मैंने माना x। तो जो लेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में इसी को बोला जाता है वेरिएबल्स। तो जहाँ पे हमें नंबर पता नहीं है वहाँ पे हम क्या करते हैं A to Z कोई भी लेटर अगर यूज करते हैं हम लोग तो उसे क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन फॉर्म होते हैं इसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और A to Z वाले जो भी लेटर्स है, जैसे कि यहाँ पे L है, B है, X है, यहाँ पे मैं दूसरा कोई भी ले सकती हूँ, T भी ले सकती हूँ, तो ये जो सारे लेटर्स हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमें देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नेक्स्ट हमें जो देखना है वो देखेंगे अभी कि कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स क्या होता है। उससे पहले तो हमें टर्म को समझना है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3x 4x 9x तो इस माइनस 15x, तो यहाँ पे देखिए हमें एक नंबर दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, लेटर दिख रहा है। तो इसे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये क्या हो जाती है, टर्म्स। जैसे कि 3x क्या है, टर्म है, 4x टर्म है, माइनस 15x भी एक टर्म है। इसमें जो नंबर हमें दिख रहा है वो आ जाता है कोएफिशिएंट में 3। तो सेकंड में क्या आएगा 4, लास्ट में माइनस 15। जो भी हमें नंबर दिख रहा है टर्म्स में वो होते हैं कोएफिशिएंट। एंड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो कि लेटर से A to Z हमने जो भी कोई भी लेटर लिया होता है, लेटर आता है वेरिएबल्स में। तो फर्स्ट में कौन सा लेटर दिख रहा है हमें, x, सेकेंड में x दिख रहा है एंड लास्ट में भी x ही है। अगर यहाँ पे मैंने लिया 25y², तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिख रहा है हमें, y दिख रहा है, y² दिख रहा है, जो भी है। तो ये जो लेटर्स होते हैं वो किस में आएंगे, वेरिएबल्स में, और नंबर जो है वो आते हैं कोएफिशिएंट में। अभी यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहे हैं, देखो 2x 5x माइनस 2/3x 7xy 8y² माइनस 3xyz। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सभी जगह पे क्या है, x x है, सेम सेम दिख रहा है, तो ये हो जाते हैं लाइक टर्म्स। जहाँ पे वेरिएबल सेम आता है वो सब आते हैं लाइक टर्म्स में। जैसे कि लाइक टर्म्स में आएगा 2x 5x माइनस 2 3x। और यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक्स वाई है, यहाँ पे y, ये x वाले है तो ये y वाले डिफरेंट है।
यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। कौन सा आ रहा है, 7xy 8y² माइनस 3x जहाँ पे सेम वेरिएबल्स आते हैं वो होते हैं लाइक टर्म्स, और जहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं वो होते हैं अनलाइक टर्म्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पे, 4 टाइप्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जिसमें फर्स्ट है मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे मोनोमियल्स का मीनिंग होता है सिंगल, वन। तो मोनोमियल्स में आएगा 7x ले लिया, तो इसमें एक ही टर्म दिख रहा है हमें, तो ये आएगा मोनोमियल्स में। बायनोमियल्स, बाय का मीनिंग होता है 2, तो यहाँ पे कितने टर्म्स यूज होंगे, 2। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3x माइनस 3y, तो यहाँ पे कितने टर्म यूज हो रहे हैं, 2, तो ये आएगा बायनोमियल्स में। ट्राइनोमियल्स, ट्राई का मीनिंग होता है 3, तो कितने एक्सप्रेशन आएंगे या कितने टर्म्स आएंगे इसमें, 3। सो यहाँ पे अगर मैंने लिखा 3x प्लस 2y प्लस c या फिर a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं, 3, तो ये आएगा ट्राइनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में पॉली का मीनिंग होता है मेनी, यहाँ पे कितने भी टर्म्स आ सकते हैं, जैसे कि 3x² माइनस 2y प्लस c प्लस 3x, ऐसे बहुत सारे टर्म्स जिसमें यूज होते हैं वो होता है पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स कितने, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें फर्स्ट है मोनोमियल्स, सेकंड बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स में कितना आएंगे, सिंगल 1, बायनोमियल्स में 2, ट्राइनोमियल्स में होते हैं यूज 3 एंड पॉलिनोमियल्स मतलब मेनी। स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 32। इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें से हमें मोनोमियल्स कौन से है, बायनोमियल्स कौन से है, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स क्लासिफाइड करने हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। तो हमने देखा कि मोनोमियल्स मीन्स क्या, सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल टर्म हमें जिसमें दिखती नहीं है। तो सिंगल टर्म हमें कहाँ पे दिख रहा है, 7x एक ही टर्म है, देन a दिख रहा है, देन 4 दिख रहा है, ये कैसे है, सिंगल टर्म्स है, तो ये आ जाएंगे हमारे मोनोमियल्स में 7x a एंड 4। बायनोमियल्स का मीनिंग होता है 2 टर्म्स, तो यहाँ पे 2 टर्म्स वाले कौन से दिख रहे हैं हमें, 5y माइनस 7z, और कौन सा दिख रहा है 5m माइनस 3, 5m माइनस 3। यहाँ पे कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं, 2 टर्म्स यूज हो रहे हैं, इसके लिए ये बायनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स, तो कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे 3 टर्म्स के, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11। अगेन कौन सा दिख रहा है हमें यहाँ पे, थर्ड वन, ये वाला लास्ट में, 3y² माइनस 7y प्लस 5। तो यहाँ पे ये होते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें क्या है 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, 3x³ एक टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 टर्म्स यूज हुए, इसके लिए आएगा ट्राइनोमियल्स में। अभी देखेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में एक से भी ज़्यादा होते हैं, 3 से ज़्यादा है, मतलब 4 हो सकते हैं, 5, 6, 7 कितने में होते हैं, तो मेनी टर्म्स यूज होने वाले होते हैं वहाँ पे, तो वो होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल्स दिख रहा है हमें, एक ही दिख रहा है, 1 माइनस 8a माइनस 7a² माइनस 7a³। जहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 3 से ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, इसलिए ये आएगा पॉलिनोमियल्स में।